सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पे गौर करिए। कभी-कभी समस्या बड़ी अजीब आती है। आज भी एक अजीब-सी समस्या है जिसके अंदर कि वो अपने एक बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार पे उनका उन्होंने फ़ोटो दिखाई, बोले जी बताओ जी इसका स्वभाव कैसा है, कैसा नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं है कि इसका क्या करूँ मैं? खाली एक समझिए क्या कौन है ये? बोले रिश्तेदार है। क्या करना? इसका स्वभाव देख के बताइए, इसने हमारे साथ चीट कर लिया। खैर चलिए एनीवे, मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई? उन्होंने ये बताया कि जी इस व्यक्ति ने हमारे लिए एक प्रकार का मध्यस्थता के बीच का काम करा और इससे पैसे खा लिए। अब मैं आपको नेटसेल में कुल मिला के मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ पे गौर करके चलिए। बहुत सारे जितने प्रोफेशनल्स जो डीलिंग है, उसके अंदर ये कॉमन सी बात है, एक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसीजर है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपको अगर आप किसी भी केस को भेजते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर, जो भी कुछ है, तो उसमें वो अगर वो जहाँ पे चार्ज लगता है उसमें से वो चार्ज जो भी कुछ है आपके लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज वो रखते हैं। वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, या आपका अगर बराबर लेन देन तो जब आप हिसाब किताब करते हैं वो हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है, मैं एक उदाहरण के दूसरी चीज एक पहले से, यदि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसके पास केस भेजा और वो दूसरा व्यक्ति जो है वो उस केस को अच्छी तरह हैंडल भी नहीं करता है या बिगाड़ देता है या और कोई कहानी होती है जिससे वो क्लाइंट जो संतुष्ट नहीं हो पाता है, और वो आपको जिसने भेजा है वो व्यक्ति उस अपने साथी को बोल भी नहीं पाए अच्छे ढंग से, सख्ती के साथ, ठीक है ना, तब आप मान के चलिए कि उसके मन में पाप है। ठीक है? या वो इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि बस उसको तो अपने पैसे से मतलब है, अगर मैं इसको बोलूँगा तो मेरे आगे के लिए मेरे को बुलाना बंद कर देगा, या मेरे को क्या कहते हैं केस का जो भी कुछ वगैरह-वगैरह। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर मान लीजिए किसी दूसरे एक मरीज़ को दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है। वो कोई भी हो सकता है, आप वकील के पास भेजता है, पैसा ले लीजिए। लेकिन वो क्या है कि मान लीजिए उसने ₹30,000 फीस ली, कमीशन उसका 20%। नेचुरल, फिर ध्यान देना इसमें कोई पाप नहीं, कोई अनैतिक नहीं, आपस में प्रोफेशनल प्रोफेशनल संबंध होते हैं। अब वो उसके अंदर से उस पैसे को कम नहीं करवा पाता है। अपनी कम का मतलब अपनी ही क्या कहते हैं, जो उसको ₹6,000 मिल रहे हैं उसी को कम करके या तो बोल दे अपने मरीज को, भाई घनिष्ठ है तू, भाई तू 24,000 दे दे, या भाई तो आप क्या कहते हैं 27,000 दे दो, 3,000 छोड़ दिया आपके, कहने का था 10% उसको छुड़वा दिया। लेकिन चलिए वो तो उसकी महानता है, कोई बात नहीं, अगर छुड़वा दे तो अच्छी बात है, पूरा छुड़वा दे तो महानता, और आधा छुड़ाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि उस मरीज के साथ या वो वकील या क्लाइंट के साथ अगर क्या कहते हैं कोई बदखेली सी हो जाती है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती, गड़बड़ हो जाती है, सब हो जाती है, अब फिर वो डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट अपने दूसरे साथी को ये भी ना बोल पाए सख्ती के साथ कि आपने मेरे क्लाइंट के साथ क्या करा, इसकी संतुष्टि भी नहीं करी, इसके साथ इस ढंग से करा, तो फिर उस जगह पे आप मान के चलना कि उनके मन में क्या कहते हैं एक प्रकार का पाप है। वो डरते हैं इस चीज से, अगर मैंने बोल दिया सख्ती के साथ या गलत को गलत बोल दिया तो ये तो मुझे बुलाना बंद कर देंगे, मेरे पास या तो केस भेजना बंद कर देंगे, बुलाना या भेजना जो एक ही बात है, ठीक है ना, मेरे इनसे संबंध खराब हो जाएंगे। तब मान के चलिए वो केवल प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसका आपसे कोई वो नहीं है, उसको तो केवल अपनी दमड़ी चाहिए और अपने प्रोफेशन को जीवित रखना है, बस इतनी सी बात है। तब इस बात पे गौर करिए, बाकी छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज करिए, इन बातों में कोई दम भी नहीं रहता। जो पहली वाली बात थी जिसने ले लिया, कर लिया, क्यों नहीं लेंगे? आखिर कमाने के लिए बैठे हैं भाई, पैसा थोड़ी है। मंगल कामना, नमस्कार।